नमस्कार साथियों, आज हम डॉक्टर यशोधरा राठौर की कविता कुलाचे भरते नहीं छौने का वाचन करेंगे। यह कविता उनके काव्य संकलन भरेंगे परवाज के पैगाम अक्षर में संकलित है। तो आइए कविता का पाठ करते हैं। कुलाचे भरते नहीं छौने, दिखते हैं इस शहर के लोग बौने। इस शहर के लोग का परिचय नहीं है, आपसी संबंध का आशय नहीं है। आदमी से है अधिक महंगे खिलौने। इस शहर के फूल में खुशबू नहीं है, जिंदगी के रंग का जादू नहीं है ललाटों पर लगे फिर भी दिठौने। इस शहर में प्यार की नदियां न बहती, हर हृदय में दहशतें घर किए रहती। कुलाचे भरते नहीं हैं यहाँ छौने। कवित्री ने स्पष्ट और बेबाक शब्दों में अपने इर्द गिर्द के परिवेश का चित्रण करते हुए यहाँ के लोगों को बौना कहा है। बौना शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया है, उसका निहितार्थ यह है कि यहाँ के लोग बहुत छोटी सोच के हैं, उनसे बड़प्पन की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। आगे कवित्री कहती है, इस शहर के लोग का परिचय नहीं है, यानी यहाँ के लोग जैसे हैं कवित्री उन्हें पहचान नहीं पाती है। वह सच को देखकर भी उस पर यकीन नहीं करना चाहती। उनके लिए यह विश्वास करना ही कठिन है कि कोई ऐसा भी हो सकता है। आपसी संबंध का आशय नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री यह कहना चाह रही है कि यहां पर लोगों की संवेदना अपने आसपास के लोगों से जुड़ी हुई नहीं है। किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। आदमी से हैं अधिक महंगे खिलौने। यहां तो पराकाष्ठा दिखाई दे रही है लोगों के जो स्वार्थपूर्ण व्यवहार से वह आहत हुई है। उसके कारण वह कह रही है कि यहां पर मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जा रहा है और बस मनोरंजन के लिए, मजे के लिए खिलौने की तरह उसे परेशान किया जा रहा है, उसके साथ खेल खेला जा रहा है। इस शहर के फूल में खुशबू नहीं है। यहां बात जो है वो कवित्री जब अपनी पीड़ा को, अपनी दर्द को अभिव्यक्ति दे रही है, तो शब्दों की जो मर्यादा होती है वो कहीं ना कहीं उन्हें सच बोलने से रोक रही है। कवित्री परोक्ष रूप से केवल इतना ही कह पा रही है कि इस शहर के फूल में खुशबू नहीं है। यहां पर छुपी हुई बात जो कि लिखी नहीं गई है वह यह है कि यहां पर परिवेश जो है वो आनंद देने वाला नहीं है, बल्कि तकलीफ देने वाला है और दुर्गंध का सड़ा हुआ माहौल है। लेकिन चूंकि कविता में शब्दों की एक मर्यादा को बरकरार रखना हर कवि अपना कर्तव्य समझता है और शालीनता के साथ ही अपनी बातों को रखना चाहता है, तो उन्होंने दुर्गंध का प्रयोग नहीं किया। घुमा फिराकर बातों को कहा कि इस शहर के फूल में खुशबू नहीं है। आगे एक कवित्री लिखती है, जिंदगी के रंग का जादू नहीं है। इसका मतलब है कि लोग यहां पर जीवन को जिस तरह से जी रहे हैं, जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वह जादू ही नहीं है। उसमें किसी भी प्रकार के उमंग का अनुभव लोग नहीं कर पा रहे हैं। है ललाटों पर लगे फिर भी दिठौने, परंतु उसके बावजूद लोग मुस्कुरा रहे हैं और ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं। यह विचित्र विडंबना है। अंतिम बंद में कवित्री कहती है, इस शहर में प्यार की नदियां न बहती। कवित्री कहना चाह रही है कि यहां पर किसी के मन में किसी के प्रति अपनापन नहीं है। लोग आत्मसीमित हैं और संकुचित भावनाओं के साथ अपने आप में सिमटे हुए हैं, दूसरे के साथ जुड़ते ही नहीं हैं। हर हृदय में दहशतें घर किए रहती और डर का माहौल है। लोग हर समय दहशत के साए में रहते हैं, डरे सहमे से रहते हैं। अपनी बातों को अंत की ओर ले जाते हुए कवित्री अंतिम दो पंक्तियों में कहती है कि कुलाचे भरते नहीं हैं यहाँ छौने। इसका मतलब है कि यहां पर जो बच्चे हैं वह खुलकर अपनी किलकारी
तक प्रकट नहीं कर पाते। मनुष्य तो छोड़िए, बच्चों की यह दुर्गति है कि बच्चे भी घुटन में हैं और बच्चे भी खुश नहीं हैं। कहीं ना कहीं यह कविता बहुत ही गूढ़ रहस्यों की ओर संकेत कर रही है, जिसे उम्मीद है कोई समझेगा, और यदि कोई नहीं समझा तो फिर कोई और तो जरूर समझेगा।